हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। तो एमएसटी सीईटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज में हैलोजन डेरिवेटिव्स का ये हमारा पार्ट 2 है और आज हम देखेंगे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्किल हैलाइड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो स्टार्ट करते हैं। पहले टॉपिक को रिवाइज कर लेते हैं शॉर्ट में एंड देन फिर हम क्वेश्चन करेंगे। तो हमारे सिलेबस में अल्किल हैलाइड को प्रिपेयर करने के लिए 3 मेथड दी गई है। पहली मेथड है अल्किल हैलाइड को प्रिपेयर करने की फ्रॉम अल्कोहल, सेकेंड मेथड है फ्रॉम हाइड्रोकार्बन एंड थर्ड मेथड है हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। अभी अल्कोहल से अल्किल हैलाइड बनाते समय हम HX यूज कर सकते हैं, फॉस्फोरस हैलाइड यूज कर सकते हैं या फिर हम यूज कर सकते हैं थाइमिल क्लोराइड। तो अल्कोहल की रिएक्शन इन तीनों में से किसी के भी साथ हम कर सकते हैं। देन हाइड्रोकार्बन में अल्केन से भी अल्किल हैलाइड बनता है एंड अल्कीन से भी अल्किल हैलाइड फॉर्म होता है। देन हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन में 2 रिएक्शन आएंगी, फिंगर स्ट्रेन रिएक्शन एंड स्वार्ट्ज रिएक्शन। तो वन बाय वन रिएक्शन को देखते हैं। सबसे पहला है फ्रॉम अल्कोहल। तो अल्कोहल से हमें अल्किल हैलाइड बनाना है। अभी अल्कोहल से अल्किल हैलाइड बनाने के लिए सबसे पहली मेथड हम यूज करेंगे HX वाली, मतलब अल्कोहल की रिएक्शन करेंगे HX के साथ। HX में HCl आएगा, HBr आएगा और HI आता है। यहाँ पे हम HF की रिएक्शन नहीं करते। यहाँ पे HCl, HBr एंड HI की रिएक्टिविटी का ऑर्डर हमें पता होना चाहिए। तो HI ज्यादा रिएक्टिव होता है एज कम्पेयर टू HBr एज कम्पेयर टू HCl। ये हो गया हमारा HX की रिएक्टिविटी का ऑर्डर। अभी ऐसे रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्यों है? तो हमें पता है HCl की बॉन्ड लेंथ कम, HBr की बॉन्ड लेंथ उससे ज्यादा और HI की बॉन्ड लेंथ उससे ज्यादा रहेंगी। रिएक्शन को अगर हम देखें तो अल्कोहल की रिएक्शन HX के साथ अगर हुई तो क्या बन रहा है? यहाँ पे बनता है RX अल्किल हैलाइड प्लस बनता है वाटर। तो यहाँ पे HX का बॉन्ड ब्रेक हुआ है और यहाँ पे ROH का बॉन्ड ब्रेक हुआ है। यहाँ से OH और यहाँ से H क्या निकल गया? वाटर एंड RX कंबाइन हो गया। तो अगर इस रिएक्शन को हम ध्यान से देखें तो ये HX का बॉन्ड ब्रेक होता है ड्यूरिंग द रिएक्शन। तो जितने इजीली HX का बॉन्ड ब्रेक होगा उतनी इजीली रिएक्शन होगी, मतलब रिएक्टिविटी ज्यादा रहेगी। तो HI में क्योंकि बॉन्ड लेंथ ज्यादा होती है तो बॉन्ड इजीली ब्रेक होगा और रिएक्टिविटी HI के केस में ज्यादा रहेगी। इसलिए HI ज्यादा रिएक्टिव है एज कम्पेयर टू HBr एज कम्पेयर टू HCl। ये HX के रिएक्टिविटी का ऑर्डर। अभी अल्कोहल भी हमारे पास 3 टाइप के होते हैं, प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल एंड टर्शियरी अल्कोहल। तो अगर हम अल्कोहल की रिएक्टिविटी का ऑर्डर देखें, अल्कोहल की रिएक्टिविटी का ऑर्डर प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। अभी रिएक्शन में अल्कोहल और HX की रिएक्शन अगर हमने की, देखो यहाँ पे मैं समझा रही हूँ आगे। हाँ, अगर हमने लिया है अल्कोहल प्लस लिया है HX, अभी थोड़ा सा मैकेनिज्म देखेंगे शॉर्ट में। सबसे पहले ये जो HX है ये ब्रेक होता है H पॉजिटिव, मतलब डिसोसिएट होगा H पॉजिटिव एंड X नेगेटिव। ये ROH अल्कोहल जो है सबसे पहले इस प्रोटॉन के ऊपर अटैक करेगा, ये लोन पर अटैक करेंगे तो ये बन जाएगा हमारा ROH ट्वाइस, ठीक है, और इसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। अभी ये बॉन्ड शिफ्ट होगा ऑक्सीजन के ऊपर तो ये बनता है R पॉजिटिव प्लस बन जाएगा H2O, ठीक है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि रिएक्शन में यहाँ पे फॉर्म हो रहा है कार्बोकटाइन। जितना कार्बोकटाइन ज्यादा स्टेबल रहेगा उतनी ही रिएक्टिविटी अल्कोहल की ज्यादा रहेगी। तो प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल में टर्शियरी कार्बोकटाइन बनेगा, ठीक है। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं हम। प्राइमरी अल्कोहल का मैंने एग्जांपल लिया CH3CH2Cl, सेकेंडरी का लेंगे एग्जांपल CH3CH3CH एंड यहाँ पे सॉरी Cl नहीं है, अल्कोहल लेना ना OH, यहाँ पे OH एंड टर्शियरी का एग्जांपल लेंगे हम CC CH3CH3 एंड यहाँ पे आ जाएगा OH। अभी यहाँ पे कार्बोकटाइन बनने के लिए पहले यहाँ से OH चला जाएगा, इसका कार्बोकटाइन बनेगा। यहाँ से OH गया, यहाँ पे कार्बोकटाइन, और यहाँ से OH गया तो बनेगा इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। ये प्राइमरी कार्बोकटाइन, सेकेंडरी कार्बोकटाइन एंड टर्शियरी कार्बोकटाइन। तो स्टेबल कौन होता है? टर्शियरी कार्बोकटाइन, उससे कम सेकेंडरी एंड उससे कम रहेगा प्राइमरी। तो अगर हम कार्बोकटाइन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर देखें तो टर्शियरी कार्बोकटाइन इज मोर स्टेबल देन सेकेंडरी देन प्राइमरी, और जहां पे कार्बोकटाइन ज्यादा स्टेबल रहेगा वहां पे अल्कोहल की रिएक्टिविटी ज्यादा रहेगी। इसलिए अगर मुझे अल्कोहल की रिएक्टिविटी का ऑर्डर देखना है तो वो रहेगा टर्शियरी अल्कोहल इज मोर रिएक्टिव देन सेकेंडरी देन प्राइमरी। तो ऐसे हमने HX की रिएक्टिविटी का ऑर्डर एंड अल्कोहल की रिएक्टिविटी का ऑर्डर देख लिया। अभी रिएक्शन में ROH की HX के साथ रिएक्शन होकर RX बनता है।
अगर ध्यान से हम रिएक्शन को देखें तो यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे ये R के साथ वाला जो OH है वो सिर्फ रिप्लेस हुआ है X से। HX में जो X है हैलोजन है वो OH को सिर्फ रिप्लेस कर रहा है, सब्स्टिट्यूट कर रहा है, मतलब ये एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। तो बस OH निकाल के हैलोजन लगा देना है। तो अगर हम HX में HCl ले तो अल्कोहल की रिएक्शन HCl के साथ करने पे हमारा बनता है अल्किल क्लोराइड, बस OH निकल के Cl लगा दिया है। और HCl के साथ रिएक्शन करेंगे तो रिएक्शन होती है अनहाइड्रस ZnCl2 के प्रेजेंस में। तो अल्कोहल की रिएक्शन HCl के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रस जिंक क्लोराइड फॉर्म होता है अल्किल क्लोराइड। ये जो HCl एंड अनहाइड्रस ZnCl2 है, इसके मिक्सचर को हम बोलते हैं ल्यूकास रिएजेंट। कॉन्सेंट्रेटेड HCl एंड अनहाइड्रस ZnCl2 दोनों के मिक्सचर को ल्यूकास रिएजेंट। देख, अल्कोहल की रिएक्शन HBr के साथ करेंगे तो बनता है अल्किल ब्रोमाइड। फिर से OH निकाल के Br लगा दिया। अभी यहाँ पे एक तो हम अल्कोहल की डायरेक्टली रिएक्शन कर सकते हैं बॉइलिंग 48% HBr के साथ। बॉइलिंग 48% HBr ले लो और उसकी अल्कोहल के साथ रिएक्शन करेंगे तो अल्किल ब्रोमाइड बनेगा। या फिर हम NaBr एंड H2SO4 के साथ रिएक्शन कर सकते हैं। तो NaBr एंड H2SO4 से इन C2 पहले HBr फॉर्म होगा एंड देन फिर ये HBr की रिएक्शन होगी अल्कोहल के साथ तो हमारा अल्किल ब्रोमाइड बनेगा। ठीक है, तो अल्कोहल की रिएक्शन HBr के साथ की तो अल्किल ब्रोमाइड, HCl के साथ की थी तो अल्किल क्लोराइड बना था। अभी अल्कोहल की रिएक्शन HI के साथ अगर हम करेंगे तो यहाँ पे NaI इन H3PO4 सोडियम आयोडाइड इन फॉस्फोरिक एसिड हमें लेना पड़ेगा। इन दोनों से सोडियम आयोडाइड एंड फॉस्फोरिक एसिड से इन C2 बनेगा HI और HI की अल्कोहल के साथ रिएक्शन होकर बनेगा अल्किल आयोडाइड। तो इस तरह से हम HX का यूज करके अल्किल क्लोराइड, ब्रोमाइड एंड आयोडाइड तीनों बना सकते हैं। इस मेथड से अल्किल फ्लोराइड मतलब RF जो है वो नहीं बनता। ठीक है, देख अल्कोहल के साथ ही हम फास्फोरस हैलाइड की भी रिएक्शन कर सकते हैं, उससे भी अल्किल हैलाइड बनता है। तो यहाँ पे हमने अल्कोहल की रिएक्शन ली है PX3 के साथ, तो PX3 में PCl3 भी आएगा, PBr3 भी आएगा एंड PI3 भी आता है। तो अल्कोहल की रिएक्शन अगर हम PX3 फास्फोरस ट्राइहैलाइड के साथ करेंगे तो यहाँ पे बनता है पहले तो अल्किल हैलाइड, जो ये हैलोजन रहेगा वो अल्किल ग्रुप को अटैच हो जाएगा एंड देन बनेगा H3PO3 फास्फोरस एसिड। रिएक्शन याद रखना, साइड प्रोडक्ट याद रखना, शायद से नीट के क्वेश्चन में जितना मुझे याद है ये क्वेश्चन आया है। यहाँ पे जो अल्किल हैलाइड के साथ वाला जो प्रोडक्ट बनता है उसके बारे में पूछा था कि कौन सा प्रोडक्ट है ना, साइड प्रोडक्ट है। तो अल्कोहल की रिएक्शन फास्फोरस ट्राइहैलाइड के साथ करेंगे तो अल्किल हैलाइड एंड फास्फोरस एसिड बनता है। अब यहाँ पे अगर PX3 की जगह PCl3 ले लिया तो अल्किल क्लोराइड बनेगा। अल्कोहल की रिएक्शन अगर हम PBr3 फास्फोरस ट्राइब्रोमाइड के साथ करेंगे तो अल्किल ब्रोमाइड बनता है। और अगर हम अल्कोहल की रिएक्शन PI3 के साथ करते हैं तो अल्किल आयोडाइड बनता है। यहाँ पे अभी ये जो PBr3 एंड PI3 है ये इन C2 प्रिपेयर होता है, रेड फास्फोरस एंड ब्रोमीन, और एंड PI3 के केस में रेड फास्फोरस इन आयोडीन से। तो यहाँ पे इन C2 PBr3 एंड PI3 बनेगा। देन PCl5 के साथ भी अल्कोहल की रिएक्शन करके हम अल्किल हैलाइड बना सकते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ PCl5 आएगा, PBr5 PI5 की जो है वो रिएक्शन नहीं दी है हमें। तो अल्कोहल की रिएक्शन PCl5 के साथ करेंगे तो अल्किल क्लोराइड प्लस HCl प्लस POCl3 बनेगा। तो यहाँ पे PX3 के केस में अल्किल हैलाइड एंड H3PO3 बना था। यहाँ पे अल्किल क्लोराइड, HCl एंड POCl3 तीनों चीजें बनते हैं। तो ये होगी फास्फोरस हैलाइड के साथ रिएक्शन। नेक्स्ट है अल्कोहल की रिएक्शन SOCl2 के साथ थायोनिल क्लोराइड के साथ। तो अल्कोहल की थायोनिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करेंगे तो अल्किल क्लोराइड, HCl एंड SO2 बनता है। ये HCl भी गैसियस स्टेट में रहेगा, SO2 भी गैसियस स्टेट में रहेगा। तो गैसियस स्टेट में है तो निकल जाएंगे और बचेगा क्या सिर्फ कंटेनर में अल्किल क्लोराइड। तो यहाँ पे अलग से कुछ सेपरेशन की मेथड यूज करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और ये बेस्ट मेथड है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्किल क्लोराइड। अल्किल क्लोराइड प्रिपेयर करना है तो ये बेस्ट मेथड रहेगी, क्योंकि जो साइड प्रोडक्ट है वो मिक्स नहीं होते, सेपरेशन की हमें जरूरत नहीं पड़ती। अब यहाँ तक की मेथड होगी अल्कोहल से अल्किल हैलाइड बनाने की। अभी सेकेंड मेथड है फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, उसमें भी पहले अल्केन एंड देन फ्रॉम अल्कीन। तो अल्केन अगर हम ले, अल्केन में मान लो हमने ले लिया है CH4, मीथेन लिया मैंने। इसकी रिएक्शन हम क्लोरीन के साथ या फिर ब्रोमीन के साथ कर सकते हैं और ये रिएक्शन होगी इन प्रेजेंस ऑफ H2, सनलाइट के प्रेजेंस में रिएक्शन होती है।
तो अगर हम क्लोरीन के साथ रिएक्शन करेंगे तो यहाँ पे CH3Cl बनेगा, ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करेंगे तो CH3Br बनेगा। क्या कर रहे हैं हम, एक हाइड्रोजन निकाल के हैलोजन हम ऐड कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अल्किल क्लोराइड एंड अल्किल ब्रोमाइड बनता है अगर हम अल्केन की रिएक्शन क्लोरीन या फिर ब्रोमीन के साथ करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ H तो अल्किल क्लोराइड एंड अल्किल ब्रोमाइड जो है मतलब क्लोरीन के साथ अल्किल क्लोराइड एंड ब्रोमीन के साथ अल्किल ब्रोमाइड बनेगा। आयोडीन के साथ अगर हम रिएक्शन करेंगे तो यहाँ पे अल्किल आयोडाइड भी बनता है, लेकिन ये रिएक्शन होती है रिवर्सिबल। रिएक्शन रिवर्सिबल नहीं होनी चाहिए, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जानी चाहिए, इसलिए ये जो HI वाली मतलब आयोडीन वाली जो रिएक्शन है वो हम करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जैसे कि नाइट्रिक एसिड, ठीक है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ये HI का कन्वर्शन I2 में करता है और हमारी जो रिएक्शन है वो जो रिवर्सिबल फॉर्म में है वो नहीं रहेंगी, ठीक है। तो मैक्सिमम प्रोडक्ट मिलने के लिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के प्रेजेंस में रिएक्शन करेंगे। ये हो गया हमारा हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन में सबसे पहले हमने अल्केन से अल्किल हैलाइड बनाना सीखा। क्लोरीन ब्रोमीन के प्रेजेंस में अल्किल क्लोराइड अल्किल ब्रोमाइड, आयोडीन के प्रेजेंस में अल्किल आयोडाइड। अभी सेकेंड है हाइड्रोकार्बन में ही फ्रॉम अल्किन, तो अल्किन से भी हम अल्किल हैलाइड बना सकते हैं। अभी अल्किन से कैसे बनाएंगे हम, अल्किन हमारे पास दो टाइप की होती है, एक मिनट इसको मैं मिटा दूं। एक रहता है हमारे पास सिमेट्रिकल अल्किन, दूसरा रहेगा अनसिमेट्रिकल अल्किन। तो जैसे मैंने लास्ट स्लाइड पे भी लिख के दिया है, यहाँ पे भी मैं लिखवा के दे रही हूं। अगर हमारा जो अल्किन है, अगर अल्किन सिमेट्रिकल है, अल्किन सिमेट्रिकल अल्किन अगर है तो वहां पे कोई रूल नहीं लगता। जैसे अगर हमने लिया CH2 डबल बॉन्ड CH2, अभी यहाँ पे HBr ऐड करो तो HBr में से H और Br कहीं पे भी ऐड करो, या तो इस तरह से प्रोडक्ट बनेगा या फिर हमारा प्रोडक्ट बनेगा Br CH2 एंड CH3, दोनों प्रोडक्ट सेम ही है। तो सिमेट्रिकल अल्किन के केस में कैसे भी एडिशन अगर हमने की तो सेम ही प्रोडक्ट बनता है, इसलिए सिमेट्रिकल अल्किन के केस में HBr ऐड करो, HCl ऐड करो या फिर HI ऐड करो, कोई भी वहां पे रूल यूज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो सिमेट्रिकल अल्किन के केस में यहाँ पे लिखा है, सिमेट्रिकल अल्किन के केस में कोई रूल हमें यूज नहीं करना है। अभी अगर हमारे पास अनसिमेट्रिकल अल्किन है तो अनसिमेट्रिकल अल्किन में अगर हमने लिया है HBr या फिर लिया है HCl या फिर लिया है HI और अनसिमेट्रिकल अल्किन में इसकी हम एडिशन अगर करेंगे तो वहां पे रूल यूज होता है मार्कोनिकॉव्स रूल। तो अनसिमेट्रिकल अल्किन में अनसिमेट्रिकल रिएजेंट ऐड करेंगे तो मार्कोनिकॉव्स रूल के अकॉर्डिंग एडिशन करनी है। मार्कोनिकॉव्स रूल क्या बोलता है, according to Markovnikov's rule, negative part of reagent goes to that carbon of alkene which have less number of hydrogen atom। मान लो हमने लिया CH3CH डबल बॉन्ड CH2, ये अनसिमेट्रिकल अल्कीन है, इसकी रिएक्शन हम कर रहे हैं मान लो HBr के साथ, कौन सा रूल लगेगा, मार्कोनिकॉव्स रूल। ये पॉजिटिव ये निगेटिव, निगेटिव पार्ट उस डबली बॉन्डेड कार्बन के पास जाएगा जहां पे हाइड्रोजन कम है। तो इसके पास एक हाइड्रोजन है, इसके पास दो हाइड्रोजन है, तो निगेटिव पार्ट कहाँ पे जाएगा, जहां पे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। तो Br जाएगा यहाँ पे और हाइड्रोजन जाएगा फिर यहाँ पे। तो इस तरह से हमें अनसिमेट्रिकल अल्कीन के केस में मार्कोनिकॉव्स रूल के अकॉर्डिंग एडिशन करनी है। अभी अगर हमारे पास अनसिमेट्रिकल अल्कीन ही है, अगर हमारे पास अनसिमेट्रिकल अल्कीन है, अनसिमेट्रिकल अल्कीन, और यहाँ पे हमने लिया है HBr एंड पेरोक्साइड, HBr एंड पेरोक्साइड अगर लिया तो सिर्फ इसके ही केस में हमें रूल यूज करना है एंटी मार्कोनिकॉव्स रूल। तो अनसिमेट्रिकल रिएजेंट अनसिमेट्रिकल अल्कीन एंड HBr अनसिमेट्रिकल रिएजेंट और रिएक्शन अगर पेरोक्साइड के प्रेजेंस में हो रही है तो यहाँ पे फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है और उसके वजह से यहाँ पे हमें प्रोडक्ट बनाने के लिए एंटी मार्कोनिकॉव्स रूल जो है वो यूज करना पड़ेगा। एंटी मार्कोनिकॉव्स रूल मार्कोनिकॉव्स के उल्टा रहेगा। मार्कोनिकॉव्स ने बोला था कि निगेटिव पार्ट रिएजेंट का उस कार्बन के पास जाएगा जहां पे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकॉव्स रूल, negative part of the reagent goes to that carbon which have more number of hydrogen। तो मार्कोनिकॉव्स में लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन बोला था, एंटी मार्कोनिकॉव्स उसके उल्टा, तो मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन के पास निगेटिव पार्ट जाना चाहिए। लेकिन अगर अनसिमेट्रिकल अल्कीन ही है लेकिन हमें यहाँ पे HCl या फिर HI दिया है, HBr नहीं दिया, और पेरोक्साइड भी है, पेरोक्साइड है लेकिन HBr नहीं है, HCl है या फिर HI है, तो यहाँ पे फिर से मार्कोनिकॉव्स रूल ही लगेगा, यहाँ पे एंटी मार्कोनिकॉव्स रूल नहीं लगता।
ठीक है, तो क्या क्या याद रखना है हमें? सिर्फ 3 चीजें। पहली चीज है कि सिमेट्रिकल अल्कीन के केस में कोई रूल नहीं लगता, ना मार्कोनिकॉफ्स ना एंटी मार्कोनिकॉफ्स। दूसरी चीज, सिमेट्रिकल अल्कीन में HCl, HBr, HI है तो मार्कोनिकॉफ्स रूल लगेगा। लेकिन अगर HBr और पेरोक्साइड है, ये दोनों चीजें अगर साथ में है, दोनों के दोनों ही चाहिए, दोनों चीजें साथ में है, तो सिर्फ वहां पे एंटी मार्कोनिकॉफ्स रूल लगेगा। इसको छोड़ के कोई भी कंडीशन आ जाए उसमें एंटी मार्कोनिकॉफ्स रूल नहीं लगता, मार्कोनिकॉफ्स रूल ही लगता है। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। अभी ये हो गई हमारी सेकेंड मेथड। देन थर्ड मेथड है हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन है। तो हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन में पहली है फिंकलस्टेन रिएक्शन, दूसरी है स्वार्ट्ज रिएक्शन। फिंकलस्टेन रिएक्शन में हम लेते हैं अल्किल हलाइड, हैलोजन यहाँ पे क्लोरीन या फिर ब्रोमीन, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। और अल्किल हलाइड की रिएक्शन हम करते हैं NaI इन एसीटोन के साथ, मतलब सोडियम आयोडाइड इन एसीटोन के साथ। तो यहाँ पे क्या बनता है, ये आयोडीन एंड ये Na एंड ये X निकल जाएगा, NaX निकल गया और ये आयोडीन आ गया अल्किल ग्रुप के साथ, तो ये बनेगा हमारा अल्किल आयोडाइड। तो फिंकलस्टेन रिएक्शन में अल्किल हलाइड से अल्किल आयोडाइड फॉर्म होता है, फिंकलस्टेन रिएक्शन में अल्किल आयोडाइड बनेगा। देन आती है स्वार्ट्ज रिएक्शन। तो स्वार्ट्ज रिएक्शन में हम अल्किल हलाइड की रिएक्शन करते हैं मेटल फ्लोराइड के साथ, जैसे कि सिल्वर फ्लोराइड AgF, देन Hg2F2, AsF3, SbF3, ये हमारे मेटल फ्लोराइड है। तो अगर हम अल्किल हलाइड की रिएक्शन मेटल फ्लोराइड के साथ करेंगे तो हमारा बनता है अल्किल फ्लोराइड। और ये एक मेथड अभी तक हमने पढ़ी जिसमें सिर्फ अल्किल फ्लोराइड बना है, अभी तक कोई मेथड नहीं थी जिसमें अल्किल फ्लोराइड जो है वो फॉर्म होता है। ठीक है, तो स्वार्ट्ज रिएक्शन में अल्किल हलाइड से अल्किल फ्लोराइड फॉर्म होता है, वो हमें याद रखना है। ठीक है, और कौन से रिएजेंट लेंगे, तो मेटल फ्लोराइड जैसे कि AgF, Hg2F2, SbF3 एंड AsF3। तो ये हो गई हमारी हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। देन और दो रिएक्शन है, अभी तक जो हमने देखी वो थी मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्किल हलाइड। अभी दो मेथड और है प्रिपरेशन ऑफ हैलोअरीन्स की। हैलोअरीन्स जिसमें हैलोजन जो है वो डायरेक्टली अटैच रहेगा बेंजीन को। तो हैलोअरीन्स की दो मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, पहली है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और दूसरी है सैंडमेयर्स रिएक्शन। अब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हम बेंजीन की रिएक्शन करते हैं क्लोरीन या फिर ब्रोमीन के साथ। क्लोरीन या फिर ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करो, या तो यहाँ पे डार्क कंडीशन में आयरन के साथ रिएक्शन करो, या फिर हम अनहाइड्रस FeCl3 ले सकते हैं, या फिर हम अनहाइड्रस AlCl3 भी ले सकते हैं एज अ लेविस कैटलिस्ट। ठीक है, तो क्लोरीन एंड ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करेंगे तो यहाँ पे दो प्रोडक्ट बनते हैं। यहाँ पे पहले बनेगा क्लोरोबेंजीन और ब्रोमीन के साथ अगर रिएक्शन करेंगे तो यहाँ पे हमारा बनता है ब्रोमोबेंजीन। तो बेंजीन की क्लोरीन के साथ रिएक्शन क्लोरोबेंजीन, बेंजीन की ब्रोमीन के साथ रिएक्शन डायरेक्ट बनेगा हमारा ब्रोमोबेंजीन। वैसे ही अगर बेंजीन की रिएक्शन करते हैं I2 के साथ, आयोडीन के साथ, तो यहाँ पे बनेगा आइडोबेंजीन। ठीक है, ये बन जाएगा हमारा आइडोबेंजीन। लेकिन ये भी रिएक्शन जैसे अल्किल हलाइड में हमने देखा था, ये भी रिएक्शन होती है रिवर्सिबल। फिर से रिएक्शन रिवर्सिबल नहीं चाहिए, मैक्सिमम प्रोडक्ट बनना चाहिए, तो रिएक्शन को हम कैरी आउट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो क्लोरीनेशन, ब्रोमिनेशन एंड आयोडीनेशन भी हम बेंजीन रिंग का कर सकते हैं। देख, ये थी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। दूसरी है हमारी सैंडमेयर्स रिएक्शन। अभी सैंडमेयर रिएक्शन में हमें लेना होता है बेंजीन डायथोनियम सॉल्ट, और बेंजीन डायथोनियम सॉल्ट की रिएक्शन अगर हम क्यूप्रस क्लोराइड इन HCl, CuCl इन HCl के साथ करें तो क्लोरोबेंजीन बनेगा, और अगर हम बेंजीन डायथोनियम क्लोराइड की रिएक्शन CuBr इन HBr के साथ करें तो बनेगा ये ब्रोमोबेंजीन। तो क्लोरोबेंजीन एंड ब्रोमोबेंजीन जो है वो सैंडमेयर रिएक्शन से फॉर्म होते हैं। बस ये हो गया हमारा टॉपिक रिवाइज। अभी हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन है, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग रिएक्शन डज नॉट फॉर्म अल्किल हलाइड। यहाँ पे जो चार ऑप्शन दिए हैं, किस रिएक्शन से अल्किल हलाइड फॉर्म नहीं होता। तो पहला देखो ऑप्शन, पहला ऑप्शन है अल्कोहल रिएक्ट्स विथ हैलोजन। अल्कोहल की रिएक्शन हमें हैलोजन के साथ करनी है, मतलब ये ROH एंड प्लस हैलोजन मतलब X2 रहेगा इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, और रिएक्शन करनी है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। अभी ये तो मेथड हमने नहीं पढ़ी ना। अल्कोहल के साथ हम क्या क्या यूज कर सकते हैं याद करो तो। अल्कोहल के साथ हम HX ऐड कर सकते हैं, ये तो नहीं है HX। हम PX3 PCl5 ऐड कर सकते हैं, ये भी नहीं है। एंड लास्ट जो हमारी थी सैंडमेयर रिएक्शन, वो भी नहीं है ना, सॉरी सैंडमेयर रिएक्शन तो बिल्कुल नहीं आएगा ना इसमें, अल्कोहल वाली। तो अल्कोहल में एक तो HX यूज करेंगे या फिर फॉस्फोरस हलाइड,
PX3 या फिर PCl5 या फिर हम यहाँ पे SOCl2 यूज कर सकते हैं। लेकिन हैलोजन की तो रिएक्शन नहीं की ना हमने अल्कोहल के साथ, तो इस रिएक्शन में नहीं बनता अल्किल हैलाइड। यही हमारा आंसर रहेगा, क्योंकि हमें नॉट फॉर्म अल्किल हैलाइड ही पूछा था। तो ऑप्शन ए में अल्किल हैलाइड नहीं बनेगा। ठीक है, यहाँ पे कौन सी रिएक्शन करेंगे तो अल्किल हैलाइड बन जाएगा? अल्कोहल की जगह अल्केन ले लो। अल्केन की अगर हम हैलोजन के साथ रिएक्शन करेंगे तो फिर यहाँ पे क्या बन जाएगा? HNO के प्रेजेंस में अल्किल हैलाइड बन जाएगा। कौन सी रिएक्शन है ये? हमने देखा है सेकेंड मेथड फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, उसमें भी अल्केन से हमने अल्किल हैलाइड बनाया था, वो रिएक्शन है ये। ठीक है, लेकिन ये अल्केन से फॉर्म होता है, अल्कोहल से नहीं, तो ऑप्शन ए ही रहेगा। बाकी देख लो तो अल्कोहल रिएक्ट्स विद HI इन प्रेजेंस ऑफ NaI इन H3PO4, ये तो सही है। अल्कोहल रिएक्ट विद HCl इन प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रस ZnCl2, ये भी सही है। और अल्कोहल रिएक्ट विद HBr इन प्रेजेंस ऑफ NaBr इन H2SO4, ये भी सही है। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट रहेगा। देन है आइडेंटिफाई फिंकलस्टेन रिएक्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। 4 ऑप्शन दिए हैं, हमें फिंकलस्टेन रिएक्शन बतानी है। तो फिंकलस्टेन में क्या होता है? हम RX अल्किल क्लोराइड या फिर ब्रोमाइड लेते हैं, रिएक्शन होती है सोडियम आयोडाइड एंड एसीटोन के प्रेजेंस में, और क्या बनेगा? यहाँ पे अल्किल आयोडाइड बनता है। ये फिंकलस्टेन रिएक्शन थी। पहले तो देख लो कि अल्किल आयोडाइड कहाँ पे बना है। यहाँ पे बना है क्या? नहीं। यहाँ पे तो अल्कोहल बना है। अल्किल आयोडाइड यहाँ पे बना है क्या? नहीं, ये तो फ्लोराइड है। अल्किल आयोडाइड बना है यहाँ पे हमारे लास्ट इक्वेशन में, है क्या ये? हाँ, अल्किल क्लोराइड NaI इन एसीटोन, अल्किल आयोडाइड बन गया। तो यही हमारी फिंकलस्टेन रिएक्शन रहेंगी। ऑप्शन डी रहेगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है Which among the following compound is used in Schwarz reaction? तो AgCN नहीं यूज होता, AgF मेटल फ्लोराइड जो है वो यूज होते हैं Schwarz रिएक्शन में, तो AgF यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई Schwarz रिएक्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। तो Schwarz रिएक्शन में हम अल्किल हैलाइड में अल्किल क्लोराइड या फिर ब्रोमाइड लेते हैं एंड फिर मेटल फ्लोराइड के साथ रिएक्शन करते हैं और बन जाता है अल्किल फ्लोराइड। तो Schwarz रिएक्शन में अल्किल फ्लोराइड बनना चाहिए। यहाँ पे बना है क्या? नहीं। यहाँ पे बना है क्या? हाँ। यहाँ पे नहीं, और यहाँ पे भी अल्किल आयोडाइड बना है, तो बस ऑप्शन बी ही हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। अल्किल क्लोराइड की रिएक्शन सिल्वर फ्लोराइड के साथ, तो अल्किल फ्लोराइड एंड AgCl बनेगा। तो बस यही हमारी Schwarz रिएक्शन है, क्योंकि वहां पे अल्किल फ्लोराइड बन रहा है अल्किल हैलाइड प्लस मेटल फ्लोराइड की रिएक्शन से। नेक्स्ट चूज द फॉल्स स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। गलत स्टेटमेंट हमें बताना है। तो पहला है टर्शियरी अल्कोहल रेडिली रिएक्ट्स विद कॉन्सेंट्रेटेड HCl इन अब्सेंस ऑफ जिंक क्लोराइड, तो ये सही है। जिंक क्लोराइड की जो नीड है वो हमें सिर्फ प्राइमरी एंड सेकेंडरी अल्कोहल के केस में ही लगती है। टर्शियरी अल्कोहल विदाउट जिंक क्लोराइड भी रिएक्शन कर लेता है, तो ये तो हमारा सही है। हमें फॉल्स पूछा है। Constant boiling HBr is used in the preparation of alkyl bromide from alcohol, ये भी सही है। या तो 48% HBr ले लो या फिर NaBr in H2SO4 से in situ HBr प्रिपेयर करो, दोनों मेथड से अल्किल ब्रोमाइड बन जाता है। देख, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल विद गिवन हैलो एसिड इज। अभी हैलो एसिड मतलब HX के साथ जब अल्कोहल की रिएक्शन होती है तो रिएक्टिविटी का अल्कोहल का ऑर्डर क्या है? तो हमने देखा था, क्योंकि अल्कोहल में टर्शियरी अल्कोहल जो है उसका जो कार्बोकैटायन बनेगा वो ज्यादा स्टेबल होता है, इसलिए टर्शियरी अल्कोहल ज्यादा रिएक्टिव रहेगा देन सेकेंडरी देन प्राइमरी अल्कोहल। लेकिन यहाँ पे तो प्राइमरी को ज्यादा दिया है, ऑर्डर गलत हो गया, तो बस यही तो हमारा गलत वाला रहेगा, और यही हमें पूछा था। ऑप्शन सी रहेगा इसका आंसर। आगे वाला देख लो तो Good yield of alkyl halide may be obtained by heating alcohol with NaI in 95% H3PO4, तो सही है। अल्किल हैलाइड बनाना है तो हीट करेंगे NaI H3PO4 के साथ, तो हमारा जो अल्किल आयोडाइड है वो बन जाता है। ऑप्शन डी भी सही है। देख, आइडेंटिफाई प्रोडक्ट A इन द फॉलोइंग रिएक्शन। ए प्रोडक्ट हमें निकालना है, तो ए कैसे? सबसे पहले तो HBr की रिएक्शन की है और H2O2 मतलब पेरोक्साइड लिया है, तो हमें पता है क्योंकि ये अनसिमेट्रिकल अल्कीन है। यहाँ पे लिख रही हूं मैं बेंजीन सॉरी साइक्लोहेक्सीन, यहाँ पे लिया है CH3। ये अनसिमेट्रिकल अल्कीन है क्योंकि इस कार्बन पे एंड इस कार्बन पे जो ग्रुप है वो अलग अलग है। इसकी रिएक्शन हम कर रहे हैं HBr इन पेरोक्साइड के साथ, तो पेरोक्साइड में तो हमें पता है ना एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगता है, पेरोक्साइड एंड HBr है तो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगेगा। मतलब ये जो नेगेटिव पार्ट है वो वहां पे जाएगा जहां पे मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। तो यहाँ पे कुछ हाइड्रोजन है क्या? नहीं, यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं, यहाँ पे हाइड्रोजन है क्या? हाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ पे प्रेजेंट है। तो क्योंकि HBr एंड पेरोक्साइड में एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगता है तो नेगेटिव पार्ट वहां जाएगा जहां पे मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। तो हमारा जो प्रोडक्ट है वो बनेगा इस तरह से
साइक्लोहेक्सेन, डबल बॉन्ड तो निकल जाएगा, ये CH3 जैसे के वैसा, और एक Br जो है वो आ गया यहाँ पे, और यहाँ पे हाइड्रोजन आ गया है, लिखना है तो लिखो, नहीं लिखना तो नहीं लिखो, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट बनेगा। कहाँ पे दिख रहा है ये प्रोडक्ट हमें, ये हाइड्रोजन मिटा देती हूँ मैं। प्रोडक्ट कहाँ पे दिखा, CH3Br, ऑप्शन बी मुझे दिख रहा है, तो ऑप्शन बी रहेगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, Which among the following compound readily reacts with HBr? तो HBr के साथ कौन इजीली रिएक्ट करेगा वो पूछा है। अभी हमें पता है जो अल्कोहल है वो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी तीन टाइप के रहेंगे, और HBr के साथ मतलब HX के साथ जब भी अल्कोहल की रिएक्शन होती है तो वहां पे फॉर्मेशन होता है कार्बोकटाइन का। क्योंकि टर्शरी कार्बोकटाइन ज्यादा स्टेबल देन सेकेंडरी देन प्राइमरी, तो कार्बोकटाइन के ऑर्डर के हिसाब से ही हमारे अल्कोहल की रिएक्टिविटी का ऑर्डर आता है। तो क्योंकि टर्शरी अल्किल हलाइड टर्शरी कार्बोकटाइन मोर स्टेबल है, तो टर्शरी अल्कोहल ज्यादा रिएक्टिव रहेगा देन सेकेंडरी अल्कोहल देन प्राइमरी अल्कोहल। तो पहले देख लेते हैं कि कौन सा हमारा टर्शरी अल्कोहल यहाँ पे प्रेजेंट है। तो ये इस कार्बन को अटैच है, ये तो प्राइमरी कार्बन है, मतलब ये प्राइमरी अल्कोहल हो गया हमारा। ये सेकेंडरी अल्कोहल, तो ये सेकेंडरी, और ये भी दो कार्बन को अटैच है, तो ये भी सेकेंडरी अल्कोहल है। यहाँ पे अगर हम देखें तो OH तीन कार्बन को अटैच है, ये एक, ये दूसरा एंड ये तीसरा, तो टर्शरी कार्बन हो गया, ये मतलब टर्शरी अल्कोहल हो गया। तो क्योंकि टर्शरी अल्कोहल जो है वो मोर रिएक्टिव होता है, तो यहाँ पे ये जो ऑप्शन डी है वो हमारा फास्ट रिएक्ट करेगा HBr के साथ, ऑप्शन डी रहेगा इसका आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which of the following acid add to propene in presence of peroxide? देखो, which of the following acid पूछा है to propene, propene मतलब CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इस तरह से आएगा प्रोपीन। इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, अभी यहाँ पे पूछा है कि कौन सा एसिड हम लेंगे, और यहाँ पे लेंगे पेरोक्साइड टू गिव प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकॉक्स रूल। तो इस अल्किन में ऐसा कौन सा एसिड हम ऐड करें इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड जिसकी वजह से यहाँ पे एंटी मार्कोनिकॉक्स रूल यूज होगा। तो हमें पता है पेरोक्साइड के साथ अगर HBr है तभी एंटी मार्कोनिकॉक्स रूल लगता है, बाकी सारे केसेस में मार्कोनिकॉक्स रूल ही लगेगा। तो HBr एंड पेरोक्साइड की पेयर बनती है, तो कौन सा एसिड रहेगा यहाँ पे, HBr, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following reaction is used for the conversion of alkyl chloride to alkyl iodide? अल्किल क्लोराइड से अल्किल आयोडाइड बनाना है, हमें पता है अल्किल क्लोराइड भी अल्किल हलाइड है, अल्किल आयोडाइड भी अल्किल हलाइड है, मतलब हैलोजन का एक्सचेंज हुआ है सिर्फ। तो ये हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन है, और ऐसी हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन जिसमें अल्किल आयोडाइड फॉर्म होता है वो होती है फिंकलस्टीन रिएक्शन, ऑप्शन सी। नेक्स्ट ये क्वेश्चन दिया है, बस एक मिनट रुको तो। तो यहाँ पे अल्कोहल हमें दिया है RCH2OH, और इसकी रिएक्शन करनी है हमें HCl के साथ इन प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रस ZnCl2। तो हमें पता है अल्कोहल की HX के साथ वाली रिएक्शन है, सिर्फ ये OH निकल के क्या आ जाएगा यहाँ पे, Cl है ना, ये इस तरह से करते हैं ना HCl, यहाँ पे अनहाइड्रस ZnCl2, तो बस यहाँ से ये OH और यहाँ से ये H निकल जाएगा, और OH निकल के क्या लगता है, Cl, तो ये हमारा बनेगा RCH2Cl, है क्या, ऑप्शन डी रहेगा इसका आंसर। नेक्स्ट, व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड व्हेन इथेनॉल इज ट्रीटेड विथ थायोनिल क्लोराइड? तो इथेनॉल मतलब CH3CH2 एंड OH लेना पड़ेगा हमें, इसकी रिएक्शन थायोनिल क्लोराइड के साथ मतलब SOCl2 के साथ करेंगे। तो अल्कोहल की रिएक्शन जब हम SOCl2 दैट इज थायोनिल क्लोराइड के साथ करते हैं तो पहले तो ये OH निकल जाएगा और Cl आ जाएगा, तो CH3CH2 यहाँ पे आ गया हमारा Cl, प्लस बनता है HCl और प्लस बनेगा यहाँ पे SO2। तो हमें प्रोडक्ट ही पूछा था, तो इथिल क्लोराइड जो है वो हमारा प्रोडक्ट रहेगा, ऑप्शन सी मुझे दिख रहा है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कन्वर्ट्स टर्शरी ब्यूटिल अल्कोहल इनटू टर्शरी ब्यूटिल क्लोराइड? अल्कोहल से क्लोराइड बनाना है, ठीक है, मतलब ये ROH से हमें RCl बनाना है, तो पहली है SOCl2। क्या SOCl2 से ये कन्वर्जन पॉसिबल है? हाँ बिल्कुल, अल्कोहल के साथ SOCl2 की थायोनिल क्लोराइड की रिएक्शन करेंगे तो अल्किल क्लोराइड बनता है, तो यही तो रहेगा आंसर। PCC नहीं, ये तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, यहाँ थोड़ी ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्लोरीन ये भी नहीं, अल्कोहल की क्लोरीन के साथ रिएक्शन होके ये नहीं बनता। FeCl3 ये तो बिल्कुल भी नहीं है, तो ऑप्शन ए रहेगा आंसर। नेक्स्ट,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉर्म्ड व्हेन प्रोपेन इज हीटेड विथ क्लोरीन। प्रोपेन मतलब CH3CH डबल बॉन्ड CH2 रहेगा, हीटेड विथ क्लोरीन मतलब Cl2 एट हाई टेम्परेचर। अच्छा, हाई टेम्परेचर पे हीट करना है और प्रोडक्ट क्या बनेगा ये पूछा है। एक चीज याद रखना, अगर हम अल्कीन की रिएक्शन करते हैं किसके साथ, हैलोजन के साथ। अभी जब हमने रिवीजन की थी तो रिवीजन में हमने अल्कीन की रिएक्शन HX के साथ की थी, वहां पे वो मार्कोनिकॉव्स एंटी मार्कोनिकॉव्स ये रूल आते हैं। अब यहाँ पे अगर क्लोरीन की मतलब X2 की हैलोजन की रिएक्शन कर रहे हैं हम अल्कीन के साथ, और अगर हाई टेम्परेचर बोला है तो यहाँ पे फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है, और फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में ये जो अलिलिक कार्बन है ये मोर रिएक्टिव होता है, तो यहाँ से H और Cl जो है वो रिप्लेस होंगे। तो यहाँ पे क्या मैं इसको ऐसे लिखूं, CH3 को CH2H CH डबल बॉन्ड CH2 है ना, और यहाँ पे लिखेंगे हम Cl2 को Cl एंड Cl, तो बस ये H एंड ये Cl निकल के जा रहा है और उस CH2 को लग जाएगा Cl, तो हमारा प्रोडक्ट Cl CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 इस तरह से बनेगा। अगर हाई टेम्परेचर नहीं होता तो ये जो क्लोरीन है ये इन दो कार्बन के बीच में ऐड होता, एडिशन रिएक्शन होती, ठीक है। लेकिन क्योंकि यहाँ पे हाई टेम्परेचर लिखा है तो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से इस तरह से हमारा प्रोडक्ट बनेगा। क्या नाम आएगा इसका, नंबरिंग राइट हैंड साइड से देना पड़ेगा, 1 2 एंड 3। तो 3 क्लोरोप्रोपिन, 3 क्लोरोप्रोपिन कहाँ पे है, ऑप्शन डी हमें दिख रहा है, तो ऑप्शन डी रहेगा इसका आंसर। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट इज यूज्ड to get good yield of alkyl iodide from alcohol। तो अल्कोहल से हमें बनाना है अल्किल आयोडाइड, है ना। तो कैसे बनाएंगे अल्किल आयोडाइड, तो NaI इन लेते हम H3PO4, फॉस्फोरिक एसिड H3PO4। क्या पूछा था, हाँ तो हमें पूछा है कि अल्किल आयोडाइड बनाना है तो कौन सा रिएजेंट हम यूज करेंगे। एक मिनट, अल्किल आयोडाइड फ्रॉम अल्कोहल एंड सोडियम आयोडाइड, तो यहाँ पे दिया है सोडियम आयोडाइड ऑलरेडी दिया है, अल्कोहल एंड सोडियम आयोडाइड की रिएक्शन करने के लिए कौन सा रिएजेंट और हम यूज करेंगे, तो H3PO4 मतलब फॉस्फोरिक एसिड हम यूज करते हैं। तो सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोब्रोमिक, हाइड्रोआइडिक, फॉस्फोरिक एसिड ऑप्शन बी में दिया है और 95% फॉस्फोरिक एसिड ये रहेगा, तो आंसर बी। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई मेजर प्रोडक्ट फॉर्म्ड व्हेन, हमें दिया है CH3 थ्राइस मतलब CH3 CH3 एंड यहाँ पे CH3, ये CH3 थ्राइस हो गया। यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन इज ट्रीटेड विथ Br2 इज ट्रीटेड विथ ब्रोमीन इन यूवी लाइट के प्रेजेंस में। ये अभी देखो ये हमारा अल्केन है ना, ये अल्केन है और अल्केन का हम हैलोजिनेशन कर रहे हैं ना, तो ये हमारी मेथड ऑफ प्रिपरेशन में हाइड्रोकार्बन की फर्स्ट मेथड है फ्रॉम अल्केन वाली, तो अल्केन का हम क्या कर रहे हैं, हैलोजिनेशन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अभी यहाँ पे कहाँ पे रिएक्शन होगी, तो इसके लिए हमें पता होना चाहिए कि ये जो हाइड्रोजन है, एक मिनट में पेन का कलर चेंज कर लेती हूँ। ये जो हमारा हाइड्रोजन है ये इस कार्बन को अटैच है और ये कार्बन है टर्शरी कार्बन, तो टर्शरी कार्बन का जो हाइड्रोजन रहेगा वो इजीली रिप्लेस होता है, टर्शरी वाले का हाइड्रोजन इजीली रिप्लेस होगा देन सेकेंडरी देन प्राइमरी। ये किसके केस में है, ये ब्रोमीन के केस में है, ब्रोमिनेशन के केस में है, ठीक है। लेकिन अगर क्लोरीन वगैरह आ गया तो फिर हमें सॉल्व करना पड़ता है वो, और उसके लिए फॉर्मूला भी होता है, कैसे सॉल्व करना है, कौन मेजर आएगा, उसके लिए फॉर्मूला भी होता है। लेकिन यहाँ पे ब्रोमिनेशन के केस में टर्शरी, सेकेंडरी एंड प्राइमरी ही रहेगा, ठीक है। हाँ, क्या पूछा था, तो हमें पूछा है कि ये अल्केन की ब्रोमीन के साथ रिएक्शन होगी तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो ये जो टर्शरी हाइड्रोजन है, टर्शरी कार्बन का जो हाइड्रोजन है वो रिप्लेस होगा Br से, तो यहाँ पे बनेगा हमारा CH3, यहाँ पे C, यहाँ पे CH3, इधर भी CH3, यहाँ से एक H और एक Br चला गया तो एक Br यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे बनेगा HBr, ठीक है। इस तरह से हमारा प्रोडक्ट फॉर्म होगा। तो कहाँ पे गया ऑप्शन मुझे दिख रहा है बी दिख रहा है हमें, CH3 थ्राइस एंड CBr, है ना, तो ये CH3 थ्राइस एंड CBr ही तो है, तो CH3 थ्राइस CBr ऑप्शन बी हमें दिखेगा, ऑप्शन बी जो है ये इसका आंसर। नेक्स्ट, विच फ्रॉम फॉलोइंग इज कॉल्ड एज ल्यूकास रिएजेंट, तो ल्यूकास रिएजेंट कॉन्सेंट्रेटेड HCl प्लस ZnCl2, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, which of the following compound is obtained by using Finkelstein reaction, तो फिंकलस्टीन रिएक्शन से क्या बनता है, अल्किल आयोडाइड, ऑप्शन डी। When tertiary butyl bromide is heated with silver chloride, टर्शरी ब्यूटिल ब्रोमाइड तो ये ऐसे रहेगा CH3C CH3
CH3 एंड यहाँ पे आ गया Br, ये टर्शियरी ब्यूटिल ब्रोमाइड है। इसकी रिएक्शन हम कर रहे हैं AgF मतलब सिल्वर फ्लोराइड के साथ, मेजर प्रोडक्ट क्या रहेगा? तो बस ये यहाँ से Br और ये Ag निकल जाएगा और फ्लोरीन लग जाएगा, तो ये CH3 एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा? फ्लोरीन। अभी दिया क्या है तो सिर्फ यहाँ पे IUPAC नाम हमें बताना है, तो इसको मैं थोड़ा साइड करके लिखती हूँ। हमारा प्रोडक्ट आ गया CH3 देन यहाँ पे भी CH3 और यहाँ पे क्या है? फ्लोरीन। इसका IUPAC नाम लिखना है, तो इस तरह से चेन सेलेक्ट करेंगे हम, है ना। देन 1 2 एंड 3, तो 2 फ्लोरो 2 मिथिल प्रोपेन, 2 फ्लोरो 2 मिथिल प्रोपेन, ऑप्शन बी हमें दिख रहा है, तो ऑप्शन बी रहेगा इसका आंसर। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज फॉर्म्ड व्हेन 2 मिथिल ब्यूट 2 ENE। पहले तो इसका स्ट्रक्चर लिखो, 2 मिथिल ब्यूट 2 ENE। सबसे पहले तो ब्यूट है तो कितने कार्बन आ जाएंगे? 4। देन 2 पे मिथिल है तो मान लो ये हमने 2 ले लिया, 2 पे इन है तो 2 एंड 3 के बीच में डबल बॉन्ड रहेगा, तो 2 मिथिल ब्यूट 2 ENE, तो ये CH3 कुछ नहीं रहेगा, देन यहाँ पे CH3, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज फॉर्म व्हेन दिस इज ट्रीटेड विथ HBr, यहाँ पे HBr के साथ रिएक्शन करनी है एंड इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, और पेरोक्साइड के प्रेजेंस में रिएक्शन करनी है। तो हमें पता है पेरोक्साइड के प्रेजेंस में और HBr के प्रेजेंस में यहाँ पे एंटी मार्कोनिकॉप्स रूल लगेगा, तो निगेटिव पार्ट उस कार्बन के पास जाएगा जहां पे मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। तो देखो इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड है, इसके पास तो हाइड्रोजन है, इसके पास नहीं है, तो निगेटिव पार्ट जाएगा जहां पे मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, तो इधर। तो प्रोडक्ट बनेगा हमारा CH3 यहाँ पे आ जाएगा Br, देन इधर बनेगा CH3 एंड CH3, ठीक है। ये हमारा प्रोडक्ट आ जाएगा एंटी मार्कोनिकॉप्स रूल लगा के। तो इसको नोमेनक्लेचर करेंगे तो ये हमारी लॉन्गेस्ट चेन हो जाएंगी। देन ये 1 2 3 एंड 4, तो 2 ब्रोमो 3 मिथिल ब्यूटेन, 2 ब्रोमो 3 मिथिल ब्यूटेन, ऑप्शन सी मुझे दिख रहा है, तो ऑप्शन सी रहेगा इसका आंसर। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड फॉर्म्स 1 ब्रोमो 1 मिथिल साइक्लोहेक्सेन। तो पहले देखो साइक्लोहेक्सेन निकाल दिया मैंने, 1 पे ही ब्रोमो है तो Br एंड 1 पे ही मिथिल है तो यहाँ पे मिथिल, तो ये प्रोडक्ट हमारा बनना चाहिए, ये प्रोडक्ट हमारा बनना चाहिए किससे? व्हेन ट्रीटेड विथ HBr। तो यहाँ पे जो कंपाउंड हमें दी है इसके अगर हम HBr के साथ रिएक्शन करें तो ये प्रोडक्ट बनता है, क्या पूछा है। अभी ध्यान दो, ये अल्कीन है, सिमेट्रिकल है या अनसिमेट्रिकल है, तो ये है हमारा अनसिमेट्रिकल अल्कीन। पेरोक्साइड बोला है क्या? विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड फॉर्म व्हेन ट्रीटेड विद HBr, पेरोक्साइड नहीं बोला है, मतलब मार्कोनिकॉप्स रूल लगाएंगे। तो यहाँ पे 1 2 3 और 4 वैलेंसी कंप्लीट होने की वजह से यहाँ पे, अरे यार, हाँ, इस कार्बन के पास चारों वैलेंसी कंप्लीट है तो यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं है, लेकिन यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, तो निगेटिव पार्ट कहाँ पे जाएगा? जहां पे मार्कोनिकॉप्स रूल के अकॉर्डिंग जहां पे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है तो यहाँ पे जाएगा, और यहाँ पे क्या, तो ये प्रोडक्ट तो इस तरह से बनेगा ना, ये ऐसे डबल बॉन्ड निकल जाएगा, CH3 को जैसे के वैसे रखो, और यहाँ पे आ गया हमारा Br, बाकी हाइड्रोजन जो है वो यहाँ पे चला जाएगा, तो निगेटिव पार्ट गया जहां पे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉप्स रूल, और ये जो प्रोडक्ट बना है वही हमें चाहिए था, तो बस ऑप्शन ए ही हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई प्रोडक्ट ए फॉर्म इन द फॉलोइंग रिएक्शन। तो अल्किन दिया है और Br2 दिया है, अभी हाई टेम्परेचर वगैरह कुछ नहीं लिखा है, तो ये ब्रोमीन जो है वो सिर्फ डबल बॉन्ड में जाके ऐड होगा, एडिशन रिएक्शन होगी सिर्फ, तो ये ऐसे, ये जैसे के वैसे रखो यहाँ पे एंड ऐसा, एक मिनट, हाँ ये इधर देन डबल बॉन्ड था एंड यहाँ पे ऐसे, तो जहां पे डबल बॉन्ड था वहां पे यहाँ पे एक Br एंड यहाँ पे एक Br जो है वो लग गया, बाकी हमने कुछ नहीं किया। कौन है ये, तो नंबरिंग देंगे तो लेफ्ट हैंड साइड से देने पड़ेगा, है ना। देखो यहाँ पे 1 एंड 2 पे ब्रोमीन, 1 एंड 2 पे ब्रोमीन, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड से एक अल्किल ग्रुप भी तो मिल रहा है, तो ये 1 2 3 एंड 4 आएगा, तो 2,3 डाइब्रोमो, 2,3 डाइब्रोमो मुझे दिखा यहाँ पे एंड यहाँ पे, एंड देन 2,3 डाइब्रोमो के बाद 2 पे मिथिल भी तो है, तो 2 मिथिल सिर्फ ऑप्शन डी में है, तो बस ऑप्शन डी रहेगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, हाँ ये क्वेश्चन दिया अभी, ब्रोमो इथेन मतलब हमें CH3 CH2 एंड Br लिखना पड़ेगा, ये ब्रोमो इथेन है, इसकी रिएक्शन की है मैग्नीशियम इन ड्राई इथर के साथ, ठीक है। अब ये कंबाइन करके क्वेश्चन आया है, 2-3 रिएक्शन मिला के, ड्राई इथर के साथ अल्किल हलाइड की रिएक्शन करेंगे, तो पहले तो अल्किल मैग्नीशियम हलाइड बनेगा Mg एंड लिख दिया हमने यहाँ पे Br, तो इथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड बन गया, ये हो गया हमारा A।
पूछा क्या है, सी पूछा है। अभी इसके ऊपर हम रिएक्शन कर रहे हैं वाटर की रिएक्शन करेंगे तो हमें पता होना चाहिए ये जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है ये यहाँ पे नेगेटिव रहेगा, यहाँ पे होता है पॉजिटिव। तो ये नेगेटिव ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यहाँ पे हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है और अगर इसने हाइड्रोजन को ले लिया तो जो हमारा प्रोडक्ट दिखेगा वो कुछ इस तरह से दिखेगा, CH3 एंड हाइड्रोजन लेने के बाद ये भी CH3 और प्लस बनेगा यहाँ पे MgBr एंड OH। ठीक है, हाँ, अभी ये हो गया हमारा बी, ये हो गया बी कौन, इथेन। और बी के ऊपर फिर से ऐड करना है Br2 इन यूपिलाइट मतलब Hu। तो ये अल्केन का ब्रोमिनेशन है, क्या होता है हाइड्रोजन निकाल के Br लगा दो तो CH3 CH2 और यहाँ पे क्या आ जाएगा Br। ये हो गया हमारा C और यही हमें पूछा था। तो ब्रोमोइथेन है, ये ब्रोमोइथेन कहाँ पे गया, ऑप्शन सी में ही दिख रहा है तो ऑप्शन सी रहेगा इसका आंसर। देन लास्ट क्वेश्चन है अल्किल क्लोराइड्स ऑन हीटिंग विथ मेटल फ्लोराइड फॉर्म्स अल्किल फ्लोराइड। अल्किल फ्लोराइड फॉर्म हो रहा है, आइडेंटिफाई नेम ऑफ द रिएक्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। तो अल्किल क्लोराइड या फिर ब्रोमाइड से अल्किल फ्लोराइड किस रिएक्शन में फॉर्म होता है, तो स्वार्ट्ज रिएक्शन। तो ऑप्शन सी रहेगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, तो प्रिपरेशन के ऊपर उतने भी ज्यादा भी क्वेश्चन नहीं है और जो है वो इजी ही क्वेश्चन है। अभी नेक्स्ट टॉपिक हम लेंगे केमिकल रिएक्शन के ऊपर, उसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन है। ठीक है, तो वो हम देखेंगे अभी नेक्स्ट वीडियो में।